हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रश्मि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर हर कोई उसका दीवाना बन जाया करता। रश्मि को शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक था। फिर एक दिन रश्मि के लिए एक बहुत ही अच्छे सिद्धार्थ नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसे वेस्टर्न कल्चर कुछ खास पसंद नहीं था। सिद्धार्थ के और रश्मि के पिता पहले से ही दोस्त थे और कुछ ही दिनों के बाद वो लोग रश्मि को देखने उसके घर आते हैं। तभी विजय कुमार रश्मि के पिता अजब सिंह से कहते हैं, अरे भाई साहब, सिर्फ खाने और बातों से ही हमारा दिल खुश कर देंगे क्या? बेटी तो दिखाइए अपनी। जी जरूर, अभी बुलवाते हैं। अरे सुनती हो, जरा रश्मि को लेकर तो आना। जी अभी लेकर आती हूँ। कल्पना रश्मि को शरीफ लड़कियों की तरह तैयार होने के लिए समझाती रहती है, लेकिन रश्मि अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और वो मेहमानों के सामने शॉर्ट्स पहनकर ही जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। फिर कल्पना उसे लेकर उनके सामने चली जाती है। वो लोग उसे देखकर अजब सिंह से कहती हैं, भाई साहब, ये मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की कौन है? जी ये है मेरी बेटी। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही अच्छी बेटी पैदा की है अपनी। ये तो सब भगवान की कृपा है। इसके बाद वो दोनों अकेले बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सिद्धार्थ उससे कहता है, आपको वेस्टर्न कल्चर कुछ ज्यादा ही पसंद है शायद। जी हाँ, माँ ने तो मुझे बोला था कि आज मैं इंडियन कपड़े पहनूं, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट्स पहने हैं। तो शादी के बाद तो आप इंडियन ही पहनेंगी ना? नो वे, साड़ी और मैं कभी भी नहीं। मैं ये साड़ी पहनकर अपनी सारी जिंदगी तो नहीं बिता सकती ना। ओह, तो सॉरी मैम, मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो संस्कारी हो, जिसे तमीज और तहजीब दोनों का मतलब पता हो। इस सब के बाद सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है और रश्मि के शॉर्ट्स पहनने की वजह से वो शादी से मना कर देता है, लेकिन अपने पापा की दोस्ती की वजह से उसे हाँ कहना ही पड़ता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। रश्मि अपने ससुराल में सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और कभी कभी अपने पति की खुशी के लिए साड़ी और ट्रेडिशनल कपड़े भी पहन लेती है, लेकिन उन सबको अब उसके शॉर्ट्स पहनने की आदत से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसकी सास पूजा पुराने ख्याल की महिला थी। इसीलिए वो रश्मि से भी यही उम्मीद रखती थी कि वो भी पुराने रीति रिवाजों को और पहनावे को माने। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी सहेली के घर पूजा में जाती है। अपने साथ रश्मि को भी वो वहाँ ले जाती है। रश्मि वहाँ भी शॉर्ट्स पहनकर चली जाती है। सपना की सहेलियाँ रश्मि को देखकर चौंक जाती हैं। फिर वो सपना से कहती हैं, अरे सपना, ये तू किसे लेकर आई है? अरे बड़ी ही बेशरम लड़की है ये तो। अरे पूजा में भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई है। अरे नहीं नहीं सोनाली, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरी बहू है रश्मि। अरे तेरी बहू है तो क्या हुआ? कोई लाज शर्म है या नहीं इसे? अरे संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। अरे यार, तू तो चुप ही नहीं हो रही अब। माँ जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी समझाती हूँ इन्हें। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाएगी? जी नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और समझनी ही पड़ेगी। अरे आप जैसी औरतों की वजह से ही लड़कियां खुद की मर्जी के कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकल सकती। अरे हम मर्दों को क्या दोष दें जब एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनकर बैठी हुई है। बस बेटा चुप हो जा और जाने दे। ऐसे कैसे माँ जी? अगर आज मैं इन लोगों की बातें सुनकर चुप हो गई ना, तो आगे भी लड़कियों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी और उन्हें हमेशा जलील ही करा जाएगा। अब बस बहुत हो गया सपना, तू अपनी बहू को लेकर यहाँ से चली जा, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। अरे आप क्या हमें निकालेगी? हम यहाँ पर खुद नहीं रुकना चाहते, जहाँ पर लड़कियों की कोई इज्जत ही ना हो। ऐसा कहकर रश्मि और सपना वहाँ से चली जाती हैं। घर पहुंचकर रश्मि उदास अपने कमरे में बैठ जाती है
और जब सिद्धार्थ उसे ऐसे देखता है तो अपनी माँ से जाकर बात करता है, जिसके बाद सपना उसे सब बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत रश्मि के पास जाकर उससे कहता है, तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ना? क्या किया है मैंने? माँ ने बताया मुझे सब। ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए करती हो ना? व्हाट? ये आप बोल रहे हैं? You know, रश्मि, तुम मेरे लिए बिल्कुल गलत लड़की हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हें पता ही नहीं कि तहजीब और शर्म और हया क्या होती है, और तुम जानना भी नहीं चाहती। ये है असली वजह। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको इतनी ही गलत लगती हूँ, तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? और मैं गलत हूँ ही क्यों? अपने कपड़ों की वजह से? और आपको क्या लगता है कि एक लड़की अगर शॉर्ट्स पहन ले, मिनी स्कर्ट्स पहन ले, तो उसकी तहजीब और उसके कल्चर को खतरा हो जाता है? क्या इतना ज्यादा छोटा है हमारा कल्चर, सिद्धार्थ जी? और वैसे भी मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, इस बात पर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। और अगर इस वजह से आपको ऑकवर्ड फील होता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और शादी के बाद से आज तक जब भी आपने मुझे इंडियन कपड़ों में देखना चाहा, मैंने आपके लिए साड़ी पहनी, सूट पहने। क्या आपने मेरे लिए कभी कुछ किया है? और आप तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक बात आप भी समझ लीजिए, ये मेरे कपड़े हैं, मेरा कैरेक्टर नहीं। इतना सब सुनने के बाद सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मि के लिए खुद एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आता है और उसे गिफ्ट करके एक होटल में बुलाता है, जहां उसने रश्मि के लिए एक कैंडल नाइट डिनर का अरेंजमेंट किया होता है। ये सब देखकर रश्मि को बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वो लोग डिनर करके होटल रूम में जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। साथ ही सिद्धार्थ रश्मि को किस करता है और वो दोनों अपने प्यार भरे लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रश्मि अपनी सास के साथ शॉर्ट्स पहनकर शॉपिंग करने जाती है। वो दोनों कुछ सामान खरीद ही रही होती हैं कि दो लड़के उनके पास आ जाते हैं और रश्मि को टच करने की कोशिश करते हैं। रश्मि उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक कर उससे कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अरे आप तो गुस्सा हो गई, सॉरी, माफ कर दीजिए। भाई ये क्या कर दिया तूने? इतनी जोर से दबाने की क्या जरूरत थी? अब देख रहे हो ना, उन्हें दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि कोई लड़की अगर बाहर कुछ खरीदने आई है तो उसे शांति से सामान ले दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की को छेड़ना है, उसे परेशान करना है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक तो इतने छोटे कपड़े पहनकर हमारे दिलों में आग लगाती हो, फिर ऊपर से इतना इतरा कर दिखा रही हो। तुम लोगों के घर में माँ और बहनों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, वरना यही तेरी कब्र खोद दूंगा। तू खोदेगा मेरी माँ जी की कब्र? तू अभी रुक, अभी बताती हूँ तुझे कि आखिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ। क्या करेगी तू? बहुत ऊपर तक पहुँच है हमारी। अच्छा 2 मिनट रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे कि मेरी कहाँ तक पहुँच है। हेलो कमिश्नर साहब। कमिश्नर का नाम सुनते ही दोनों मनचले वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं और दोनों सास बहू सही सलामत घर लौट जाती हैं। ये सारी बात जब सपना अपने पति और बेटे को बताती है तो उन्हें भी रश्मि पर नाज होता है। इतना ही नहीं, अब उसके ससुराल में कोई भी उसे शॉर्ट्स पहनने से रोकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही शॉर्ट्स पहनना कम कर देती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।